student, I am Pankaj Singh, Assistant Professor of Political Science at Government College, DIG। आज का हमारा टॉपिक है BA सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ब्रिटेन की शासन व्यवस्था। ब्रिटेन की कुछ सामान्य जानकारी। ब्रिटेन को बृहद ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की संयुक्त अधिराज्य की संसद या ब्रिटिश संसद कहा जाता है। आपको पता है कि ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन के साथ कुछ राज्य अधिराज्य के रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आयरलैंड और भी कई ऐसे देश हैं जो आज भी ब्रिटेन की महारानी को अपनी महारानी समझते हैं। मतलब उनके जो राज प्रमुख है उनको अपना राज प्रमुख भी समझते हैं। इसलिए कई राज्यों के गठबंधन इस ब्रिटेन के साथ में है, इसलिए इनको यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। अगला आता है, यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च विधायी संस्था है, यानी संसद यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च विधायी संस्था है, यही कानून का निर्माण करती है। संपूर्ण ब्रिटिश प्रभुसत्ता प्रदेश में वैदिक नियमों को बनाने, बदलने तथा लागू करने का संपूर्ण तथा सर्वोच्च विधिवत अधिकार केवल और केवल संसद के ही हैं। यानी ब्रिटेन में जो भी कानून बनाए जाते हैं या किसी भी कानून को रद्द किया जाता है, जो भी विधि से संबंधित कानून हैं उनको संसद ही करती है और संसद के कानून को कहीं पर भी प्रश्नचित नहीं किया जा सकता, यानी प्रश्न नहीं लगाया जा सकता उस पर। यानी ब्रिटेन की संसद कैसी है? सर्वोच्च है। इसलिए ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को संसदीय सार्वभौमिकता भी कहा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है ब्रिटिश शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें पहली विशेषता है संसदीय शासन पद्धति। ब्रिटेन में सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था, इसीलिए ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। अगला आता है संसद की सर्वोच्चता, यानी ब्रिटेन में सर्वोच्च ना तो न्यायपाल का है और ना ही कार्यपाल का है। तो सर्वोच्च क्या है ब्रिटेन में? संसद। यानी संसद कोई भी कानून बना सकती है, किसी को भी लागू कर सकती है, किसी भी कानून को ख़त्म कर सकती है। उसके इस विधायी निर्णय को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता, यानी कोई भी उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि भारत में सर्वोच्च कौन है? व्यवस्था का है या कार्यपाल का या न्यायपाल का? क्या सर्वोच्च है भारत में? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में ना तो व्यवस्था का सर्वोच्च है और ना ही कार्यपाल का सर्वोच्च और ना ही न्यायपाल का सर्वोच्च है। भारत में सर्वोच्च क्या है? संविधान। क्लियर? भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान। और ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन है? संसद। क्लियर? और अमेरिका में सर्वोच्च कौन है? न्यायपाल का। अगली हमारी विशेषता आती है अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ कोई अकेला दस्तावेज तैयार नहीं किया गया जिसे किसी संविधान सभा ने विधिवत अधिनियमित किया हो। यानी ब्रिटेन में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे हम संविधान कह सकें, यानी ये अलिखित संविधान है। यहाँ किसी संविधान निर्मात्री सभा नहीं थी जिसने कि संविधान का निर्माण किया हो। जैसा कि भारत और अमेरिका में संविधान सभा थी, संविधान सभा ने ही किसका निर्माण किया था? संविधान का। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहाँ पर ऐसा कोई लिखित संविधान ब्रिटेन में नहीं है। तो फिर इसका स्रोत क्या है? फिर आपके मन में ये जिज्ञासा होती है कि जब संविधान नहीं है तो इसका मतलब कानून किस तरह बनाए जाते हैं? तो इसमें किसी भी सार्वजनिक निर्णय, नियम, कानून की प्रामाणिकता का अंतिम स्रोत किसको माना जाता है? संसद को। ब्रिटेन में कानून उसे कहते हैं मतलब न्यायिक निर्णय दिए गए हों, रीति रिवाज हों, प्रथाएं हों जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हों, उनको ही किसका रूप दे दिया जाता है? कानून का, यानी संविधान का। तो इसके ब्रिटिश संविधान के 5 स्रोत हम इस तरह कह सकते हैं कि एक तो संसदीय अधिनियम जो शुरुआत से ही चल रहे थे ब्रिटेन में, ऐसे नियम जो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे थे, तो ऐसे कानूनों को हम क्या कहते हैं? संसदीय अधिनियम। दूसरा इसका संविधान का स्रोत है ब्रिटेन में न्यायालयों के निर्णय।
यानी न्यायालयों ने जो निर्णय दिए उनको भी हम कानून का दर्जा दे देते हैं। तीसरा इसका स्रोत आता है लोक विधि। लोक विधि यानी रीति रिवाज से जुड़े हुए कानून सिद्धांत जो न्यायालय के विचार से संपूर्ण देश में समान रूप से लागू होते हैं। अगला इसका स्रोत आता है संसद के नियम और रीति रिवाज। और लास्ट पॉइंट आता है इसका परिपाटियाँ या प्रथाएं, यानी संवैधानिक व्यवहार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है किसका, संविधान का। अगला हमारा पॉइंट है एकात्मक शासन व्यवस्था। ब्रिटेन के संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक ही सरकार की व्यवस्था की गई है, अतः वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली का क्या है, प्रचलन है। एकात्मक शासन प्रणाली उसे कहा जाता है जब सारी शक्ति केंद्र सरकार में निहित हो, ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि एकात्मक और संघात्मक सरकार क्या है। एकात्मक सरकार का मतलब होता है जब सारी शक्ति केंद्र सरकार में निहित हो, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था। तो ब्रिटेन में कौन सी शासन व्यवस्था है, एकात्मक, और भारत में कौन सी है, संघात्मक। अगला हमारा टॉपिक है विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब है कि ब्रिटेन में सभी नागरिकों पर, चाहे वो राजा है या फिर कोई सांसद है या फिर कोई साधारण मनुष्य है, तो उन सभी पर एक जैसा कानून लागू होता है। विधि की नज़रों में सभी क्या हैं, समान हैं। विधि का शासन इस शब्द के प्रणेता डायसी विचारक को कहा जाता है। अगली विशेषता है इसमें वंशानुगत शासन। ब्रिटेन में राज्य प्रमुख कौन होता है, राजा। वंशानुगत शासन को हम क्या कह सकते हैं, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। जैसा कि मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था कि राजतंत्र उसे कहते हैं जिसमें, यानी जिस देश का राज्य प्रमुख वंशानुगत होता है वो जनता द्वारा चुना नहीं जाता, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, राजतंत्र व्यवस्था या वंशानुगत शासन। अगला हमारा आता है पॉइंट न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। आपको पता है कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, संविधान नहीं है और संसद ही सर्वोच्च है। तो इसका मतलब संसद कोई सा भी कानून बना सकती है, किसी भी कानून को लागू कर सकती है, उसको किसी भी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। यानी न्यायपालिका संसद के कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकती। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगला हमारा आता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। ब्रिटेन में राजतंत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। ये अलग बात है कि ब्रिटेन में शुरुआत में राजतंत्र था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ संवैधानिक राजतंत्र में परिणित हो गया, और इस तरह वहाँ सार्वजनिक निर्णय की अंतिम शक्ति धीरे धीरे जनसाधारण के प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई, और यह प्रणाली पूर्णतः लोकतंत्रीय बन गई। अगला हमारा टॉपिक मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, विधि का शासन का मतलब होता है ब्रिटेन की जो विधि है, जो कानून है, वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राजा या सम्राट सांकेतिक राज्य अध्यक्ष रह जाता है, यानी संकेत के रूप में रहता है, उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास, और संसद में कौन बैठते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। क्लियर। तो ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राजा केवल नाम मात्र का हो और सारी शक्ति लोकप्रिय सरकार के पास हो, यानी प्रधानमंत्री के हाथों में हो, तो ऐसी शासन प्रणाली को हम क्या कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र। अगला आता है ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, यानी ब्रिटेन में बहुदलीय प्रणाली नहीं है। कौन सी प्रणाली है, द्विदलीय शासन प्रणाली। तो इसमें पहला दल है हिंग दल। हिंग दल को वर्तमान में क्या कहते हैं, उदार दल, यानी लिबरल पार्टी। और दूसरी पार्टी हमारी टोरी दल, और टोरी दल को हम क्या कहते हैं, अनुदार दल
यानी कंजर्वेटिव पार्टी। तो ब्रिटेन में 2 पार्टियां प्रमुख हैं, और भी हैं लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है, या मान लो कि नाम मात्र का अस्तित्व है। प्रमुख पार्टियां कौन सी हैं? 2, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। लिबरल पार्टी तो क्या है, मजदूर वर्ग का समर्थन करती है, और कंजर्वेटिव पार्टी हमेशा अमीरों का और जो पावरफुल हों उनका हमेशा से समर्थन करती है। ब्रिटेन की संसद द्विसदनात्मक है। इसका पहला सदन है लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा को उच्च सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। इसके अधिकांश सदस्य कैसे हैं? वंशानुगत। और लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या कितनी है? 670। कोरम 3 सदस्य। कोरम का मतलब होता है किसी भी कार्यवाही को सफल रूप से संचालित करने के लिए कम से कम उसके 3 सदस्य होना अनिवार्य है, तभी वह कार्यवाही शुरू हो सकती है। अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो उस सदन में कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती किसी भी प्रकार की। ब्रिटेन की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है। यह द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ब्रिटिश संसद के 2 सदन हैं। संसद के उच्च सदन को लॉर्ड सभा तथा निम्न सदन को कॉमन सभा कहते हैं। लॉर्ड सभा के सदस्य धनी तथा उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं। यह एक प्रकार का वंशानुगत सदन है। इसे ब्रिटेन के निवासियों की रूढ़िवादी प्रवृत्ति का प्रतीक भी कहा जाता है। रूढ़िवादी प्रवृत्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लॉर्ड सभा में वंशानुगत सदस्य होते हैं, यानी जो उच्च कुल से संबंध रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही लॉर्ड सभा में सदस्यता मिलती है। तो आज का वैसे तो एक तरफ ब्रिटेन में लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, और एक तरफ ये रूढ़िवादिता को भी बनाए रखता है। हाउस ऑफ कॉमन यानी कॉमन सभा, यह संसद का निम्न सदन है। कॉमन सभा एक निर्वाचित निकाय है जिसमें 650 सदस्य होते हैं, जिन्हें संसद के सदस्य के रूप में जाना जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, और ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब है कि कॉमन सभा को हम बीच में भंग भी कर सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।